तो अपन स्टार्ट करते हैं आज। अपन का जो सेशन है सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन। अभी काफी बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर पढ़ना तो सब चाहते हैं, किसी के पास पैसा नहीं होता है, किसी के पास पैसा भी होता है, बट उनको एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि सर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्या होती है, सर उससे कैसा बेनिफिट मिल सकता है पढ़ने के लिए, क्योंकि हर कोई पढ़ना चाहता है लाइफ में, पढ़ने से बहुत बेनिफिट मिलते हैं लाइफ में। मैं इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल बताऊंगा, आपको लिख के भी दूंगा कि कौन सी वेबसाइट है जहां पे आपको इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट है, जब आपको गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करती है, स्कॉलरशिप देती है, आपके लिए स्टडी का खर्चा, आपका अकोमोडेशन और आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो भी गवर्नमेंट पे करती है। दोनों इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी दोनों आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप देती है। तो ऐसी कौन सी स्कॉलरशिप है सर, हम आपको बताएंगे, पक्का बताएंगे। जस्ट ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखो, आपको पूरा मैं लिख के दूंगा कि आपको जो जो वेबसाइट चाहिए पूरी डिटेल मैं इसमें दूंगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते सबसे पहले। अब ये जो सेशन अरेंज किया अपने अग्रवाल क्लासेस ने, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। आई एम योर फैकल्टी। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। माय नेम इज अक्षय बहिरवाड़े। मेरा सीएस हो चुका है, एमबीए फाइनेंस हो चुका है, बीबीए फाइनेंस हो चुका है, एलएलबी हो चुका है, अब पीएचडी चालू रहा हूं मैं, ठीक है। इतना एजुकेशन है। आई गॉट द स्कॉलरशिप फ्रॉम द वेरियस यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको बताऊंगा मेरे को बेनिफिट क्यों मिला और मेरी इतनी पढ़ाई कैसे हुई है, और इसके पीछे रीजन पहले ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि आई गॉट इन 10th में मुझे कितना मार्क्स मिला था। आई गॉट ओनली 40% इन 10th। इन 12th आई गॉट 45%। सो अभी के बच्चों को देखा तो 12th में 90-80% आ गए। मैंने दोनों मिलके भी मेरे 80-90% नहीं होते। कहने का मतलब यही है कि पढ़ना अगर आपकी जिद है, मतलब मुझे पढ़ना ही लाइफ में, तो आपको कोई रोक सकता नहीं। और पास्ट डजंट मैटर, पास्ट में जो हो चुका है। मुझे 35% आए, मुझे 40% आए, 90 आए, पास्ट हो चुका है। अभी अपने पास क्या है, अपन पूरा अचीव कर सकते हैं, सिर्फ अपनी जिद होनी चाहिए कि मुझे करना है बस। अब मैं 35% भी लेके आया, वो भी मैंने अचीव किया 35% 11th में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत टैलेंटेड था बचपन से कि इसलिए से मैं इतना सीएस एमबीए बीबीए लॉ किया, नहीं। आई वॉज अ मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर इन विलेजेस, सो आई वॉज अ स्टूडेंट इन अग्रवाल क्लासेस। मैं यही पे स्टूडेंट था अग्रवाल क्लासेस में। नाउ आई एम अ फैकल्टी हियर। सो ऐसा कुछ नहीं है, सपना देखना चाहिए, बट सपनों को पूरा करने के लिए आपने मेहनत भी करनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, 2 स्कॉलरशिप आती है जो भी देखेंगे, ये छोटे बच्चे से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये सबके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी चाहिए, या आपका स्कूलिंग है, ये सबके लिए सेशन है। ऐसा किसी के लिए नहीं है कि आप सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, ये सबके लिए सेशन है। अब मैं बात करता हूं स्कॉलरशिप की, मैं बात करता हूं स्कॉलरशिप की। इसमें 2 आते हैं। एक आता है अपना इंडियन। बहुत लोगों का इच्छा होती है कि सर हमको फॉरेन में जाना है, हमको फॉरेन में जाना है सर, फॉरेन में बहुत खर्चा आता है। अगर मैं बात करता हूँ कनाडा, जर्मनी, यहाँ पे बहुत सारा खर्चा आता है, तो उसका पे भी गवर्नमेंट आपको पे करता है। मैं बात करता हूँ इंडियन स्कॉलरशिप की। सबसे पहले अब देखो, इसमें 3 कैटेगरी आती है। एक आता है ओपन, एक आता है ओबीसी, एक आता है एससी एसटी, ये 3 कैटेगरी आती है। अब ये जो स्कॉलरशिप होती है ये ओपन के लिए भी है, कैटेगरी के लिए भी होती है। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है कि सर इसमें सिर्फ कैटेगरी वाइज होना चाहिए या ओपन में होना चाहिए, दोनों भी हुआ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको। मैं बात करता हूं सबसे पहले ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ओएनजीसी। अब ओएनजीसी कंपनी में आपको जो यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है, यहाँ पे स्कॉलरशिप में बात करूं आपको यूजी तक, ग्रेजुएशन तक, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, यहां पे आपको ऑलमोस्ट 50,000 स्कॉलरशिप दी जाती है ओएनजीसी में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, जहां पे अगर आप वेबसाइट पे जाओगे इनके, तो इनको वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड वेरियस आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। यहां आपको 50,000 तक पैसे प्रोवाइड की जाती है, स्कॉलरशिप की जाती है। यहां पे लेके आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पूरी डिटेल आपको इस वेबसाइट में जाने के बाद पता चलेगी। पहली कंपनी। दूसरी कंपनी की मैं अगर बात करता हूं, दूसरी कंपनी की बात करता हूं तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कहते हैं, एनएसपी। अगर आप एनएसपी पे जाओ, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल,
तो इस पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं होती है कहीं पे भी। जहां पे मैं अभी डिटेल्स बताने वाला हूं वहां पे कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन की फीस आपसे नहीं ली जाती है। ये मत सोचना कि कई लोग कहते कि सर इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। नहीं, कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन फीस देनी नहीं पड़ती है, कहीं पे भी पैसा मत दो। ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करता है कि आप पढ़ो। अग्रवाल क्लासेस का यही पर्पस है कि आपने पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ेगा इंसान तभी तो पढ़ेगा इंसान लाइफ में। मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि मेरे फैमिली में बहुत बड़ी फैमिली है। आई बिलोंग टू अहमदनगर, जहां पे हमारे फैमिली में 30-40 पीपल्स है। आई एम द ओनली पर्सन कि जिसने इतना कुछ किया, बट इसका बेनिफिट बहुत मिला है। तो इसकी वजह से पढ़ना चाहिए। और पढ़ने का अगर आपका जीत है तो आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है। तो दूसरा है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अगर आप इस पे चले जाओगे तो यहां पे आपको फॉर्म भरना पड़ता है। यहां पे भी जाओगे ओएनजीसी, यहां पे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सेकंड, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यहां पे भी आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, पूरी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। थर्ड, इसकी पूरी डिटेल्स मेरे पास से, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट लाइक ओवरव्यू देख लेना कि कितनी सारी कंपनीज होती है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है डिजिटल भारती। डिजिटल भारती कोविड स्कॉलरशिप। अब डिजिटल भारती कोविड स्कॉलरशिप होती है, जैसे स्कूल्स में बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जिसको ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उनके लिए। अभी इसमें क्या है ना, ये बेसिकली जिनके पेरेंट्स अभी कोविड में लॉस हो चुके हैं ना, तो उनके लिए ये स्कीम लाई कि डिजिटल भारती कोविड स्कॉलरशिप। इसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिनकी मां गई है, जिनका फादर्स एक्सपायर हो चुके हैं इस कोविड के सीजन में, तो उनको पढ़ने का अभी सहारा तो खत्म हो चुका है। तो इस केस में उनको पैसा कौन प्रोवाइड कर सकता है? तो गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम अनाउंस की है, डिजिटल भारती कोविड स्कॉलरशिप। इसमें क्या किया जाता है ना, बच्चों को आपको स्कॉलरशिप दी जाती है पढ़ने के लिए। यहां से आप जितनी भी स्टैंडर्ड में हो, फर्स्ट से लेके तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें आपको सैलरी मिल जाती है। तो आपके कोई भी आजू बाजू अगर कोई बच्चे होंगे जिनको पढ़ने की चाहत है, बट जिनके फादर मदर एक्सपायर हो चुके हैं, दे आर डिपेंडेंट, उनके ऊपर डिपेंडेंट थे वो, तो अब उनके लिए भी ये गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की है। इसके ऊपर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। नेक्स्ट है फोर्थ। मैं अगर फोर्थ की बात करूं तो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन भी होता है, ये किसी को पता नहीं होगा। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, आपको पता है अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि यहां पे चाइना में होने वाला है 2020 में, यहां पे कॉम्पिटिशन्स होता है। यहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। यहां पे आपको क्या करना पड़ता है? आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसके अगर वेबसाइट पे गए आप, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन अगर आपने सर्च कर दिया तो इसमें बहुत अच्छा प्राइस मिलता है आपको, लाखों तक इसको प्राइस मिलता है। और आपको फॉरेन में जाने की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हर 2 साल में ये होता है अपने इंडिया में। अभी महाराष्ट्र में हुआ है वर्ल्ड स्किल कंपटीशन। अभी रिसेंटली उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। आपका जो सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन है, उस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने अच्छे आंसर्स दिए, आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो आपको यहाँ पे लाखों में स्कॉलरशिप मिलती है और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है फॉरेन में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन 22,000 तक लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपको लगता है कि इसमें मेरा स्पेशल नॉलेज है, तो आप ये भी कर सकते हो, इसमें अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती है। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन की मैं अगर बात करूं तो अभी चाइना में होना है 2022। नेक्स्ट मैं बात करूं तो फिफ्थ, इसे कहते हैं विद्या सारथी पोर्टल। विद्या सारथी पोर्टल क्या होता है? इसमें बहुत सारी कंपनीज होती है, जैसे टाटा जैसी कंपनी है, NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, टाटा जैसी कंपनी, जहां पे कॉर्पोरेट कंपनी प्रोवाइड करती है आपको स्कॉलरशिप वेरियस टाइप की, जिसमें आपको लाखों, 1000 रुपीज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे गए ना, यहाँ पे ऑप्शंस आता है, टाटा कंपनी है, विप्रो कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर है। यहाँ पे वो आपको प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप। यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको 1000 से लेकर लाख रुपए तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। जिसको पढ़ना है ना, बहुत सारी स्कॉलरशिप है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, इतने नाम है, इतनी बहुत सारी स्कॉलरशिप है। मैं तो आज जस्ट ओवरव्यू बता रहा आपको, आप डिटेल में जाके इसके ऊपर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है सिक्स, मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप।
मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप। अब ये भी स्कॉलरशिप ऐसी है कि जिसमें बच्चों के लिए ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उसके आगे आपको जाना है तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप आती है, तो इस पे भी आप रजिस्टर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेधावी स्कॉलरशिप भी है। नेक्स्ट है इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप, अब ये इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या है सर? अब जिसको इनोवेशन करना है साइंस में, बहुत सारे लोग होते हैं जो साइंस कैटेगरी से होते हैं या कॉमर्स से भी हो सकते हैं, बट साइंस के लिए कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ पे आपका अगर पास कुछ इनोवेशन है, कुछ बनाने की चाहत है नया कुछ इनोवेशन, तो आप इस इंस्पायर स्कॉलरशिप में जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट का है इंस्पायर, तो आप इसमें जाके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इनोवेशन है, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आपके पास है, जो साइंस के स्टूडेंट है, तो उनके लिए बेस्ट है इंस्पायर। नेक्स्ट 8 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए सबके लिए यहां पे कोर्सेस है, बहुत सारी स्कॉलरशिप भी है, ये सबके लिए ओपन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। अब देखो बहुत सारा है, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसी एक स्कॉलरशिप है, जो महाराष्ट्र में लोग रहते हैं, उनको अगर फॉरेन में जाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या ग्रेजुएशन करना है, तो उसके लिए भी ये स्कॉलरशिप होती है। तो अगर इस वेबसाइट पे जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो वहां पे बहुत सारी स्कॉलरशिप है जहां पे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और बहुत इजीएस्ट वे होता है। अपने को लगता है यार वो क्या प्रोसेस होगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे कोई फीस नहीं होती है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने, अपलोड करने, ऑनलाइन है सब, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। जितने भी मैंने बताए सब ऑनलाइन है, घर बैठे आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर अभी आपके माँ बाप या कोई आजू बाजू आपके रहता होगा जिनका एजुकेशन छूट गया है। अब मेरे पापा था जिनका 5th में एजुकेशन छूट गया, या मम्मी थी उनका 7th में एजुकेशन छूट गया। तो ऐसे जो लोग हैं अपने आजू बाजू जिनका पढ़ने का बहुत मन है, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत सारे कोर्सेस लाए। ये स्कॉलरशिप में नहीं आता, बट मैं ये देना चाहता हूं आपको, आप लोगों को। इसका नाम है msbsd.edu.in। इस वेबसाइट पे अगर जाओगे तो यहाँ पे कम से कम 300 कोर्सेस है गवर्नमेंट के। फॉर एग्जांपल मैं 5th स्टैंडर्ड में हूं, अब मुझे पता नहीं, एजुकेशन नहीं है मेरे पास, लैक ऑफ एजुकेशन, मुझे पता नहीं कि मैं आगे जाके क्या कर सकता हूं। मुझे कोई तो इनकम कमाना है, बट मेरे पास एजुकेशन कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इस वेबसाइट पे चले जाते हो तो यहाँ पे 300 कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं और कम फीस में भी प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लस आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैकेनिक बनना है, बट मुझे मैकेनिक का कोई डिटेल नहीं है, मैंने कुछ कोर्स ही नहीं किया, मेरे पास एजुकेशन ही नहीं है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके मैकेनिक भी बन सकते हैं। ये स्कीम उन लोगों के लिए जिनका एजुकेशन छूट गया है बचपन में, जो पढ़ना चाहते थे, उनकी बहुत जिद थी कुछ करने की, तो ऐसे लोग इस वेबसाइट पे जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन वाले कोर्सेस ले सकते हो। नेक्स्ट होता है 10th लास्ट nsdcindia.org। इसमें क्या होता है ना, जैसे मैंने अभी CS कर लिया, अब सर मुझे, अब जैसे बहुत सारे एम्प्लॉइज है जो इंडिया में एजुकेशन लेते हैं बट अभी फॉरेन में जाना है सर, बट फॉरेन में क्या कंप्लायंसेस होता है सर, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होता है सर, वहां पे कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, वहां पे कैसा बिहेव करना पड़ता है, तो ये सब डिटेल्स, इसका सब ट्रेनिंग इस वेबसाइट पे दिया जाता है। nsdcindia.org, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन आपको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि आप जब फॉरेन में जाओगे तो आपको वहां पे किसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जैसे अपन कहीं से जाके पुणे में आते पढ़ने के लिए, तो आपको हॉस्टल ढूंढना पड़ता है, मेस देखनी पड़ती है खाना खाने के लिए, ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। तो उस जगह पे अगर आपको फॉरेन में जाना है पढ़ने के बाद, तो आपको अगर कोऑर्डिनेशन करना है कि अभी मार्केट में बहुत सारे एजेंट है जो आपसे पैसा चार्ज करेंगे कि आपको फॉरेन में मैं करके देता हूं, बट गवर्नमेंट का ये खुद गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। आप फॉरेन में जाके ये कैसे ट्रीटमेंट करना है, वहां पे कैसा बिहेव करना है, वहां के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, ये सब चीजें वहां पे बताई जाती है NSDC प्लेटफॉर्म पे, तो आप ले सकते हो। ये तो मैंने 10 ही बताया आपको, ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है जो अपने बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, जिनका पढ़ने का मन होता है, जो आप कुछ भी पढ़ो, हर चीज के लिए स्कॉलरशिप है। अब कुछ बच्चे होते हैं CA, CS, CMA में, जिनको फीस रजिस्ट्रेशन में डिफिकल्टीज आती है। अभी तो इंस्टीट्यूट ने अलाउड किया है कि जो SC, ST जो वीकर सेक्शंस है, तो उनके लिए उन्हें शायद 50% फीस कम की है रजिस्ट्रेशन की। एक बार आप देख लो, वहां पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। वहां पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज है। सिर्फ पढ़ने की जिद होनी चाहिए इंसान के पास, पढ़ने का हर जज्बा आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अपन ये इंडियन पढ़ लिया, इंडिया में क्या क्या स्कॉलरशिप होती है, कौन सा गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, अपन ने पढ़ लिया।
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसके बाद कि फॉरेन में जाना है सर, मुझे बहुत लोगों की चाहत होती है कि सर मुझे फॉरेन में जाके पढ़ना है सर, उसके लिए बहुत सारा खर्चा आता है, तो उसके लिए कुछ स्कॉलरशिप होती है क्या? हाँ, अभी आपको पता है पुणे में एक ऑटो ड्राइवर की लड़की है, उसको 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी, 2 करोड़, वो अभी 12th में थी, 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी थाईलैंड यूनिवर्सिटी। अभी अपने को ये पता नहीं होता सर ऐसी स्कॉलरशिप भी मिलती है अपने को, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है आपको पढ़ने के लिए, या आपको पता नहीं था? तो अभी मैं लिस्ट देता हूं कि कौन सी ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी जो आपको पैसा प्रोवाइड करती है, आपका आने जाने का खर्चा होता है, वहां पे अकोमोडेशन का खर्चा होता है, सिर्फ आपको पढ़ना होता है। तो ऐसी बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी है। मैं बात करूं तो फॉरेन यूनिवर्सिटी की, तो सबसे बड़ी एक यूनिवर्सिटी है जहां पे आप जाके देख सकते हो, लिप्स स्कॉलर करके है, ये कनाडा गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, कनाडा गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। यहां पे अगर आपको कनाडा में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन कनाडा में मिलेंगे आपको, क्योंकि कनाडा में इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादातर बात की जाती है। तो अगर मेरे को लगता है कि मुझे इंग्लिश अच्छी आती है और मेरा एजुकेशन काफी अच्छा है, बट मुझे फॉरेन में जाके कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मतलब मुझे जॉब करना है या कुछ भी करना है आपको, तो आपको इस वेबसाइट पे जाके आपको वहां पे स्कॉलरशिप मिल सकती है पढ़ने के लिए। अगर आपको कुछ करना है वहां पे, उसके बाद अगर आपको जॉब करना है तो आपके पास पैसा नहीं, बिकॉज ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, एकोमोडेशन एक्सपेंसेस, वहां पे एजुकेशन का एक्सपेंसेस सब ये गवर्नमेंट पे करती है। कनाडा गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आती है, उसे लिप्स स्कॉलर कहते हैं। आप इस पे वेबसाइट पे जाके भी इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, आपको जो भी डाउट्स होंगे ये होने के बाद मैं आपके पूरे डाउट सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन अपने ये सब। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। अब पेरिस यूनिवर्सिटी क्या कहता है, यहाँ पे मास्टर्स, अगर आपको मास्टर्स करना है, फॉर एग्जांपल मेरा बीबीए हो चुका है, अब मुझे एमबीए करना है, मास्टर्स करना है, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेता, ये चीज याद रखना, नो फीस। क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे चार्ज करते हैं कि दे मेरा रजिस्ट्रेशन करके देता हूं, और कोई ब्रोकर्स होते हैं बहुत सारे कि मैं आपको जॉब लगा के देता हूं फॉरेन में, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, अपन पढ़े लिखे इतना तो अपने को समझता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां पे फीस भी देने की जरूरत नहीं है। आप मास्टर्स के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आता है, अकोमोडेशन एक्सपेंसेस भी उसमें आ जाता है। ये था सेकेंड। थर्ड एक स्कॉलरशिप है ब्रिस्टॉल करके, ब्रिस्टॉल स्कॉलरशिप। उसके बाद है रोमानिया स्कॉलरशिप, रोमानिया गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप है। उसके बाद फिफ्थ है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मैं लिख के देता हूं जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। जब भी आपको मास्टर्स करना है या ग्रेजुएशन करना है या पीएचडी भी करना है तो आप इस गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके आप क्लिक कर सकते हो, वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं है और नो रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है। फिफ्थ एक है उपसाला यूनिवर्सिटी, ये स्वीडन की है, उपसाला यूनिवर्सिटी ये स्वीडन की है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, इनकी तो स्कॉलरशिप इंडिया की कंपेयर इनकी स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा होती है, इनकी स्कॉलरशिप लाखों करोड़ों में होती है। मैंने बोला ना, आप गूगल पे जाके भी आप सर्च कर सकते हो कि एक ऑटो ड्राइवर की लड़की थी जिसको 2 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप मिली थी, अभी 12th में थी वो जस्ट, तो उसको 2 करोड़ मिल सकती है सिर्फ 12th के लिए, तो आपको भी ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो क्योंकि वो 12th के, आप तो ग्रेजुएशन हो चुके या मास्टर्स हो चुके, तो आपको आगे कुछ पढ़ना है तो आपको भी ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है सिक्स्थ वाले के ये सस्केट की यूनिवर्सिटी है, या सिंगापुर की भी एक यूनिवर्सिटी है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी। सिंगापुर यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके फॉर्म्स आपको मैं बता दो, एक बार ये होने दो, मैं आपको नाम लिख के देता हूं, इनके फॉर्म कब छूटते तो ये 7 याद रखो। अब इसके फॉर्म कब छूटते हैं सर? अब इसके फॉर्म जैसे अपने इंडिया में जैसे एडमिशन कब स्टार्ट होता है, नॉर्मली अपना एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके जून तक, तो सेम वहां पे भी अप्रैल से लेके जून तक वहीं पे भी फॉर्म्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट ऑनलाइन चेक करना है, और ध्यान रखना अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, मतलब फॉर एग्जांपल इस फॉरेन यूनिवर्सिटी जितने मैंने लिख के दिया है, अगर इसमें आपको कुछ डाउट है यूनिवर्सिटी के बारे में, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, उस वेबसाइट पे जाके उनका ईमेल आईडी लेना। हर इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल,
वहां पे कॉन्टेक्ट अस करके ऑप्शन है, वहां पे ईमेल आईडी लेना, उनको ईमेल ड्राफ्ट करना कि हमको ऐसे ऐसी दिक्कत है, ऐसे ऐसे हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो वो खुद आपको सॉल्व करेंगे। मैंने बहुत सारे ईमेल्स भेजे थे जिनका रिप्लाई यहाँ ने इन्होंने दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी पढ़ने की चाहत है तो आपकी ये बहुत सारी स्कॉलरशिप है। तो मैंने आपको बताया इंडियन स्कॉलरशिप भी मिलती है, फॉरेन भी स्कॉलरशिप मिलती है। अब मैं बात करता हूँ कुछ लोग वीकर सेक्शन में है, जैसे फॉर एग्जांपल SC ST OBC, तो कुछ कुछ लोगों को है ना, जैसे मैंने MMCC से किया है लॉ, पास आउट पुणे से, तो इनके लिए फीस कुछ नहीं है, 0 फीस है। अगर आपको लॉ करना है, जो बच्चे लॉ में इंटरेस्ट करते हैं, तो उनको फीस कुछ नहीं है, 0 ऑफ कॉस्ट लॉ आपका कंप्लीट हो जाता है विदाउट पेइंग एनी फीस। मैंने लॉ फ्री ऑफ कॉस्ट किया MMCC कॉलेज से, विद प्लस आपको ड्रेस कोड भी मिलता है लॉ का। अगर आप पास आउट हो जाते हो तो एडवोकेट बन जाते हो। तो जो लोग वीकर सेक्शन है, जिनका इनकम क्राइटेरिया जो होता है ना, अभी न्यू कैटेगरी ऐड की है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को भी फैसिलिटी उसमें आती है जिनका इनकम 8 लाख से नीचे है, तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोगों को कुछ डाउट इसमें कि सर इसमें कुछ डाउट है? आप लोग कुछ भी डाउट होंगे, कुछ भी आप पूछ सकते हो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने वही बोला कि आप जितने भी स्टूडेंट हो, जो भी ये वीडियो देखेगा इसके बाद, तो ये एक चीज याद रखना कि डिफिकल्टीज अभी होती है, बट एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली ना इस चीज की, तो डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में कभी नहीं रहेगी। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि आई गॉट 40% इन 11th एंड आई गॉट 45% इन 12th, स्टिल आई क्लियर CS MBA BBA लॉ। और मैं आपको ये भी चीज कहना चाहता हूँ कि आई गॉट एग्जामिनेशन इन ऑल द सब्जेक्ट इन CS। मुझे पूरे सब्जेक्ट में ऐसे ही मार्क्स थे, 76 70 66 60, ऐसे ही मार्क्स मिले मुझे CS में। और आई वॉज अ स्टूडेंट इन अग्रो क्लासेस, नाउ आई एम अ फैकल्टी हियर। सो ऐसा कुछ नहीं है कि पास्ट आपका डिटरमाइन करता है कि सर आप में बहुत क्वालिटीज होनी चाहिए, नहीं है। अगर आप में ठान ली ना मुझे करना है बस, फिर आपको कोई रोक सकता नहीं उस चीज में। सिर्फ मेहनत करो, पढ़ाई करो, जहां पे भी आपको लगता है कि सर हमको मेहनत कम लगती है, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हमको बता दो, हम उसी के लिए आपके लिए। अगला क्लास उसी के लिए कि आपको जब लगता है कॉन्फिडेंस आपका डाउन है, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, तो हम आपके लिए हमेशा आपके साथ है। अगला क्लास हमेशा आपके लिए साथ है। जब भी आपको डाउट्स होगा, जब भी आपको डिप्रेशन लगेगा, जब आपसे स्टडी नहीं होगा, आपसे सिर्फ हमारी एक बार बोल लो, हमें हमसे एक बार बात कर लो। आप जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपको लगता है, हमसे एक बार बस बात कर लो। आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि ऐसे में लाइफ में डिप्रेशन है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, कभी नहीं होगा। और ये थोड़ा सा पीरियड है अभी के लिए, ये अगर पीरियड आपने अचीव कर लिया ना, लाइफ बहुत अच्छी है। इसके बाद मैं बोलता हूँ आपको, ये जो अभी स्ट्रगल पीरियड होता है ना स्टूडेंट का, कि इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि जब पढ़ोगे ना तभी तो लोगों से कुछ अलग बनोगे आप लाइफ में। उसके बिना वैल्यू नहीं है लाइफ में, एजुकेशन के बिना। इसी एजुकेशन को देखो, मार्केट में जिसके पास एजुकेशन है ना, वो चीज कोई उसी से ले नहीं सकता। पैसा अपन किसी और के पास से ले सकते, बट एजुकेशन आप किसी से पास से नहीं चुरा नहीं सकते। वो ऐसी चीज है जो खुद को कमानी पड़ती है। तो अभी से फोकस करो, थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी, निगेटिवनेस आएगी थोड़ा माइंड में, उसको बाजू कर लो। डिसाइड करो कि इस बार मुझे करना, जो भी आपका अटेम्प्ट रहेगा, जो भी बच्चे पढ़ते रहेंगे, जो भी चीज पढ़ते रहेंगे, डिसाइड करो मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है इस बार, कुछ भी हो जाए, आपको कोई रोक सकता नहीं इस चीज में। तो आपको अगर कुछ भी इसके बाद रहेगा, कुछ भी डाउट्स रहेगा स्कॉलरशिप के बारे में, या आपको और कुछ डिटेल चाहिए इसके गाइडेंस, तो हम हमेशा आपके साथ है। अगला क्लास हमेशा आपके साथ रहेगा। जिस बच्चों को पढ़ना है लाइफ में, उनके लिए तो हम हमेशा आपके साथ रहते हैं, हम आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। बट चीज यही है कि सिर्फ आप पढ़ो, जिंदगी में सक्सेसफुल बनो, वही हमारा मोटिव होता है। तो चलो, तो अपन फिर, मेरे को लगता है मैंने आप किसी को डाउट नहीं है। अगर आपको किसी को भी डाउट है तो मेरा अगले क्लास के साथ नंबर है, फोन नंबर है, आप मुझे फोन करके मोर इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर टाइम। तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे बहुत सारे टॉपिक पे।